महाराष्ट्र के लोकसभा के प्रवास पर मेरे 2 दिन का प्रवास रहेगा। साउथ सेंट्रल मुंबई और कल्याण डोंबिवली लोकसभा के लिए, उसके बाद पालघर, कल्याणी वगैरह बाकी लोकसभा में भी आना होगा, लेकिन इस बार ये दो लोकसभा क्षेत्र में जाना है। आज सुबह से लगभग 6 विधानसभा क्षेत्र के अपने कार्यकर्ताओं से बैठक हुई, अभी बाकियों से रात तक बैठक चलेगी, उस पर भी मैं जानकारी दूंगा। लेकिन इससे पहले ये बैठक कार्यकर्ताओं के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण थी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बहुत शानदार बजट हाल ही में दिया है और समाज के सभी वर्गों के लिए। अगर मैं ये कहूँ, ये बजट गांव गरीब का, महिला मजदूर मध्यम वर्ग का, नौजवान किसान का, मानी समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ खुशियां लेकर आया है। मोदी जी का सपना विकसित भारत बनाना, तो ये अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत की नींव रखने का, बुनियाद रखने का बजट है। और साफ तौर पर दिखता है कि 10 लाख करोड़ रुपया कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए आउटले किया गया है, जो पिछले वर्ष से 33% ज्यादा है। और पिछली बार भी हमने 5 लाख करोड़ से बढ़ाकर उसको 7,33,000 करोड़ किया था। इस बार 10 लाख करोड़ रुपया किया। रेलवे का अगर आप देखेंगे तो 2013-14 के मुकाबले 9 गुना बजट बढ़ गया। 2,40,000 करोड़ रुपए का उस पे ऊपर बजट रखा गया है। और मैं अपने महाराष्ट्र की बात करूं तो यूपीए सरकार के समय, जब प्रदेश और केंद्र में यूपीए की सरकारें थी, तो 1171 करोड़ रुपया औसतन मिलता था केवल मेरे महाराष्ट्र को। आज 13,700 करोड़ से ज्यादा एक ही वित्तीय वर्ष में देने का काम किया है। 11.5 गुना ज्यादा, 11 times more than what we used to get during the UPA time. और अगर आप यहां पर देखिए इंडस्ट्री को भी, एमएसएमई सेक्टर को, कोविड के समय इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम हम लेकर आए। 5 लाख करोड़ रुपया कम ब्याज दर पर हमने देश के छोटे सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए हमने देने का काम किया। 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल था, उससे हमारा उद्योग बचा भी और बढ़ा भी। जिनकी 15,000 से कम तनख्वाह थी, उनकी तनख्वाह देने का काम भी मोदी सरकार ने किया, जिसके 100 तक एम्प्लॉयज थे। उसका लाभ कहां पे मिला? भारत की अर्थव्यवस्था बची भी और आगे बढ़ी भी। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द लार्ज इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। और इस साल भी जहां दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत होगी 7% की दर से, वहीं भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना है।